नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग लर्निंग के बिगनर्स की लर्निंग के आर्ट के थर्ड एपिसोड में हैं और कैसे एक बिगनर को लर्न करना चाहिए ये पहले हमने दोनों एपिसोड्स में बात की और आप लोगों के रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस तरह से आप लोग सीखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैं इसी चीज़ पे आगे क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ। आज थर्ड एपिसोड है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप फर्स्ट डे जो आप प्रैक्टिस है वो कैसे करनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट टू एपिसोड्स में मैंने आपको बताया मटेरियल्स के बारे में कि आपके पास कौन कौन से मटेरियल्स बेसिकली होने चाहिए। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि जब पहला दिन हो, आप अगर किसी को सिखा रहे हैं या आप खुद सीख रहे हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए और फर्स्ट डे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगा वो तो अभी बताऊंगा मैं आपको जब हम स्टूडियो में आएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप राइट हैंडेड हैं और राइट हैंड से लिखते हैं तो आपके जो शोल्डर्स हैं यही अप्लाई होगा लेफ्ट हैंडेड के लिए भी। तो मैं जो फर्स्ट बताने वाला हूँ आपको वो ये है कि आपको ज़्यादातर काम आपकी ड्राइंग का अगर आप कर सकते हैं तो अपने शोल्डर्स के फोर्स से कीजिए। शोल्डर के ऊपर जितना आप रिलाई करेंगे ड्राइंग करने के लिए, जैसे सपोज आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है तो आपका फोर्स जो है वो यहाँ से डेवलप होना चाहिए, ना कि आपको कलाई घुमानी है। ठीक है, कलाई आपको नहीं घुमानी है शुरू शुरू में, और आगे चल के भी आप देखेंगे कि कलाई का सबसे कम उपयोग होता है इस चीज़ में। सबसे ज़्यादा योग होगा आपका आपके शोल्डर्स का, जब आप शोल्डर्स के थ्रू अपने पूरे फोर्स को डेवलप करेंगे। उसके बाद आता है एल्बो। एल्बो को भी आपको सिंक वे में ही घुमाना है, जैसे ये आप घुमा रहे हैं वैसे ये। तो और सपोज जैसे आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो आपके ये और ये शोल्डर्स और एल्बो आपके एक्टिव रहेंगे हमेशा, चाहे आपको कर्व ड्रॉ करना है तो भी। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे सपोज मैंने ये पेंसिल ली और मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो मेरा जो पूरा का पूरा असेंबली है, ये हाथ ये पूरा एक तरह असेंबली के तौर पर काम कर रहा है और पूरा फोर्स जो है वो यहाँ से और यहाँ से डेवलप हो रहा है और यहाँ से नहीं डेवलप हो रहा है। कुछ लोग यूं भी ड्रॉ करने की सोचेंगे, बट ये नहीं करना है फर्स्ट डे। तो एटलीस्ट जब आप सिखाने जा रहे हैं तो ये नहीं कराना है बिल्कुल भी। आपको प्रैक्टिस करनी है केवल पूरे हाथों की, एल्बो की और शोल्डर्स की, और सारा फोर्स आप कोशिश कीजिए यहाँ से डेवलप हो और यहाँ से डेवलप हो। तो एक बहुत ही अच्छे स्केच आर्टिस्ट और आपकी जो लाइन की स्ट्रेंथ है, जो लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर ड्राइंग में लाइन की स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करें और वो नहीं आती, और वो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट की भी नहीं आती, तो वो कैसे होगा? वो इसी से होगा जब आप शोल्डर से फोर्स को जनरेट करेंगे, एल्बो से फोर्स को जनरेट करेंगे। कलाइयों से और उंगलियों से फोर्स को कम से कम डेवलप करना चाहिए। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट डे जो आप प्रैक्टिस कराएंगे उसमें इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा कि आपका हाथ बहुत रिलैक्स होना चाहिए। टेंस नहीं होना चाहिए कि यूं करके आप ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंस नहीं होना चाहिए। आपके शोल्डर्स भी बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और जब भी आप ड्रॉ करें तो बिल्कुल रिलैक्स वे में पेंसिल को इस तरह से पकड़िए जैसे आपने बहुत ही आराम के साथ, तसल्ली के साथ किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है। स्टिफ नहीं होनी चाहिए, हमेशा ये कोशिश कीजिएगा स्टिफ नहीं होना चाहिए। कुछ जगहों पे स्टिफ होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग वगैरह जो लोग करते हैं वो पेंसिल को इस तरह से भी पकड़ के बिल्कुल स्टिफ करके भी करते हैं, बट दैट इज़ नॉट आवर गोल। आवर गोल इज़ टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि स्केचिंग शुरुआत कैसे करनी चाहिए, लर्निंग कैसे होनी चाहिए, इनिशियली आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो पेंसिल को बड़े आराम के साथ, तसल्ली के साथ, फर्म वे में पकड़ना है। फर्म जरूर रखना है, ढीला नहीं पकड़ना है कि ये मूव होता रहे, फर्म पकड़ना है। तो ये सारी बातें जो हैं वो ग्रिप के ऊपर है, पेंसिल का ग्रिप कैसे करें आप। अब चलता हूँ मैं स्टूडियो की तरफ, और स्टूडियो में चल के हम आगे की बातें करेंगे। और इसको एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है। फर्स्ट डे जो एक्सरसाइज करनी चाहिए आर्टिस्ट को, और ये फर्स्ट वीक तक चलती रहे। ये एटलीस्ट आपको दिन में कम से कम आधा घंटा 15 मिनट इसको देना ही देना है इस प्रैक्टिस को, जब तक भी आप आर्ट में रहें। मैं खुद भी ये चीज़ें करता हूँ और आर्टिस्ट हैं वो भी इस चीज़ को ज़रूर करते होंगे, जब टाइम मिले तो वो इस प्रैक्टिस को ज़रूर करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसकी एक शुरुआत करते हैं, स्टूडियो चलते हैं। तो आज एपिसोड थर्ड है और फर्स्ट डे जब आपको किसी को प्रैक्टिस कराना हो, फर्स्ट डे पे कौन सी प्रैक्टिस करानी चाहिए, और ये वो प्रैक्टिस है जो उसको लास्ट डे तक करते रहना है जब तक कि उन्हें आर्ट करनी है, क्योंकि ये हर आर्टिस्ट की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। तो आज वो प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हाथ के ग्रिप के बारे में बात करेंगे कि कैसे पेंसिल्स पे आपको ग्रिप करना चाहिए पेंसिल को, और कौन कौन से वो तरीके हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप पेंसिल को ग्रिप करें। तो हम जेनेरिक ग्रिप की बात करेंगे। देयर आर मेनी अदर ग्रिप्स, जैसे ओवर द हैंड ग्रिप हो गया या अंडर द हैंड ग्रिप हो गया। उन ग्रिप्स की हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर आप शुरुआत से सीख रहे हो या आपको किसी को सिखाना है तो आपको कैसे ग्रिप उसे बताना है, सबसे पहले ग्रिप कौन सा पकड़ना है। तो जैसे आप पेन से लिखते हो वही ग्रिप आपको पकड़नी है। बस ध्यान ये रखना है कि पेंसिल को एक्चुअल में जिस तरह से आपको पकड़ना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आराम से, फर्मनेस के साथ,
और प्रेशर नहीं देना है पेंसिल के ऊपर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम लोग यही मना करते हैं शुरू शुरू में कि इस तरह से बहुत सारे लोग पेंसिल को पकड़ते हैं। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी तो मिल जाती है आपको, बट पॉइंट ये होता है कि आपका हाथ इतना ज़्यादा रिजिड हो जाता है कि और कुछ करने की आपके पास कैपेबिलिटी नहीं रह जाती। जो आपकी कलाइयाँ, रिस्ट मूवमेंट होना चाहिए, जो फिंगर्स के थ्रू थोड़े बहुत मूवमेंट आप कर सकते होते हो, वो सब आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हल्के से ग्रिप को पकड़िए, बहुत हल्के से आराम के साथ पेंसिल को यहाँ रखिए और बहुत ही आराम से तसल्ली के साथ पेंसिल को पकड़िए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट डे पे फर्स्ट जो प्रैक्टिस आपको करानी है बच्चे को, जब भी आपके पास कोई स्टूडेंट हो या आप खुद अगर खुद सीख रहे हो, तो क्या करना है, आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। लाइंस ड्रॉ करनी है आपको, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट हमेशा। और उसमें क्या होना चाहिए कि एक फर्मनेस होनी चाहिए। लाइन बहुत सारे लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यूँ, अगर किसी को कहा जाए तो वो शायद यूँ ही लाइन ड्रॉ करेगा। हमें इस तरह से लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, हमें फर्मनेस के साथ लाइन को ड्रॉ करना है। भले ही वो लाइन सीधी जाए या ना जाए, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि उसको सीधा रखना है। और जो भी फोर्स है मेरा ड्रिवन हो रहा है वो मेरे शोल्डर्स से हो रहा है, तो लेफ़्ट टू राइट और राइट से लेफ़्ट की ओर भी हमें करना है, दोनों ही डायरेक्शन में करना है। और जितना ज़्यादा आप फर्म वैल्यूज़ को निकालेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर ढंग से आप लाइंस को ड्रॉ करते हुए चलेंगे। तो कभी भी लाइंस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बहुत सारे लोग डू करके ड्रॉ करते हैं, ये तरीका सही नहीं है। या लाइन यूँ नहीं होनी चाहिए, सपोज़ किसी ने इस तरह से लाइन को सीधा रखने के लिए ऐसे ड्रॉ किया, ये भी गलत तरीका है। सही तरीका है आपको फर्म लाइन ड्रॉ करनी है, फर्म स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, बिल्कुल फर्म। तो यही एक बहुत अच्छा तरीका है। जब ये लाइन की आपकी स्ट्रेंथ देखेंगे ना, और ये लाइन की स्ट्रेंथ, यहाँ आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि उस आर्टिस्ट ने कितनी एक्चुअल में अच्छे से प्रैक्टिस की है किसी भी चीज़ को लेके। सबसे पहली प्रैक्टिस ये हो गई, आप लाइंस ड्रॉ कीजिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। देन सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है सर्किल। अब ये मैं अक्सर बताता हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ, और लोग सोचते हैं कि बार बार क्यों हम बता रहे हैं, लेकिन यही है वो प्रैक्टिस जो आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाती हैं। जो एक छोटे बच्चे को आप सिखाइए तो भी यही तरीके से सिखाइए, कोई बड़ा आपके एज का बंदा है जो आर्ट सीखना चाहता है, वो भी यही प्रैक्टिस करे। आप सर्किल में भी वही तरीका है कि आपको सर्किल ड्रॉ करना है, लेकिन आपको फिंगर्स को यूज़ नहीं करना है। पूरा पूरा हाथ एक असेंबली की तरह मूव होना चाहिए, जैसे यहाँ से मूव होना चाहिए और यहाँ से। अगर यहाँ से आप खाली मूव कर सकते हैं, इसको भी ना हिलाएं तो और भी अच्छी बात है, मतलब ये भी स्ट्रेट रहे और बस पूरा जो फोर्स है वो शोल्डर से होके आए, तो फिर और अच्छी बात है, और ज़्यादा अच्छे से आप इसको स्ट्रोक्स को समझ पाएंगे, फोर्स को समझ पाएंगे। देखिए जैसे मैं दूसरी पेंसिल से, दोनों ही डायरेक्शन में आपको करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और करते हुए बहुत सारे आर्टिस्ट ये भी करते हैं कि सेंटर की ओर आइए, इसके सेंटर की तरफ आते जाइए, फिंगर्स को नहीं यूज़ करना है। अब आप देखेंगे कि आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी फिंगर्स ऑटोमेटिकली चलने की कोशिश करेंगी, लेकिन यही चीज़ आपको रोकना है। आपको फिंगर्स को नहीं यूज़ करना है, आपको पूरे शोल्डर और एल्बो को यूज़ करना है। ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी लाइंस में स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि अपनी लाइन की स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ ऑफ लाइन कैसे आप जनरेट करेंगे। दिस इज़ द वे, दिस इज़ द ओनली एक्सरसाइज दैट कैन हेल्प यू टू एक्चुअली गेट द स्ट्रेंथ। तीसरा तरीका है, आपको 8 ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल 8, या जिसको इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, 8, या फिर इसको बोलेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का जो सिंबल होता है, जैसे ये सिंबल है, इसी सिंबल को आपको ड्रॉ करना है। और इसमें भी यही करना है, आपको फिंगर्स नहीं यूज़ करनी है, केवल एल्बो और शोल्डर्स को यूज़ करना है। दूसरे डायरेक्शन में भी, दोनों ही डायरेक्शन में आपको यही ड्रॉ करना है। जब ये आप कर ले जाएंगे ना, सबसे मेन एक्सरसाइज तो यही वाली है, क्योंकि इसमें सारे फ्लो साफ साफ समझ में आते हैं, नज़र में आते हैं कि आपको नीचे भी जाना है, आपको कर्व भी कैप्चर करना है, और आपको लाइंस भी आएंगी। मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन भी आ गई ये, और ये वाली जो है ये स्ट्रेट लाइन हो गई, यहाँ पे हो गया कर्व, ये सर्किल वाला कर्व हो गया। तो इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं। छोटे इन्फिनेटिव या बड़े इन्फिनेटिव आप ड्रॉ करते जाइए, कॉन्टीन्यूसली कॉन्स्टेंटली आप ड्रॉ करते जाइए, बट फिंगर्स नहीं यूज होने चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना है, ये गलत तरीका है, ठीक है। या बड़े में भी अगर आप ऐसे 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 नहीं करना है कि फिंगर्स भी चल रही हैं, ये भी चल रहा है, ये तरीका गलत है। पूरा हाथ की स्ट्रेट रिजिड फॉर्म रहेगा, जैसे चक्की पीसी जाती है उस तरह से आपको, जैसे चक्की आप पीसते ना दोनों हाथों से, यूं और यूं,
इन द सेम डायरेक्शन। आपको सर्किल भी ड्रॉ करना है तो पूरा हाथ मूव होना चाहिए, ठीक है। यूँ नहीं कि आप सर्किल को, जैसे कोई कहे कि मैं सर्किल को यूँ ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, इस तरह से, ये बहुत ही गलत है, कंप्लीटली गलत तरीका है सर्किल ड्रॉ करने का। ऐसे नहीं करना है, पूरा फोर्स आना चाहिए, हाथ रिजिड रहने चाहिए और इस तरह से सर्किल को आपको ड्रॉ करना है। तो ये 3 प्रैक्टिसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर कोई भी आर्टिस्ट बनना चाहता है। अब ये आलस ज़रूर लगता है, इसमें आपको लगेगा कि ये तो बहुत मेहनत वाला काम है, या फिर ये हम क्यों करें, हमें तो आर्टिस्ट बनना है, हमें तो आइज़ को ड्रॉ करना है ना। बट पॉइंट तो ये है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करें दुनिया में, उसमें आपके ड्राइंग में आपका फोर्स नहीं है, अगर आप उसमें फोर्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं उस ड्राइंग के अंदर, तो आपकी वो ड्राइंग का कोई मतलब नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, ठीक है। ग्रिड बना करके ड्रॉ कर लेना, शेडिंग कर लेना, वो कोई आर्ट वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको रियल आर्ट समझनी है, रियल आर्ट सीखनी है, लाइन ड्राइंग सीखनी है, कैसे कोई सामने बैठा है आपको उसको ड्रॉ करना है, फिगर ड्राइंग करना है, या किसी भी तरीके का पर्सपेक्टिव ड्राइंग है, लैंडस्केप्स हैं, उन सभी में आपको आपकी लाइन की स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो दिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद एक प्रैक्टिस और है जो आपको करनी चाहिए, जो है पॉइंट टू पॉइंट मैच प्रैक्टिस, जो कि जब आप ये 3 प्रैक्टिसेस कर लेंगे उसके बाद ये वाली प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको 2 पॉइंट बनाने हैं पेपर पे और उन दोनों पॉइंट को मैच करने की कोशिश करनी है एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो धीरे धीरे जब आप इसमें स्ट्रेंथन होते जाएंगे, तो शुरू में क्या करना है, आपको 2 पॉइंट पास में बनाने हैं और इसको मैच करना है, फिर पॉइंट्स को थोड़ा डिस्टेंस बढ़ानी है और फिर इसको मैच करना है, फिर और ज़्यादा बढ़ाना है, फिर कोशिश करना है इसको मैच करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका पॉइंट मैच हो, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि आपको मैच करना है। फिर और दूर पॉइंट लीजिए, यहाँ से यहाँ, अब इसको कोशिश कीजिए कि एक बार में मिलाना। तो इससे आपकी क्या होगी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और आई और हैंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि आपने ये पॉइंट यहाँ देखा, दूसरा यहाँ देखा, अब आप यहाँ पे जब हाथ है आपका तो आप वहाँ पॉइंट देखेंगे, आप अपने मसल मेमोरीज़ को और जो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल है आप उससे सोचेंगे कि मैं इससे मैच कराऊँ, तभी वो मैच होगा, अदरवाइज वो मैच नहीं होगा। तो ये जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी तो आपकी लाइन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी इसी से बढ़ती हैं। जो लोग पूछते हैं कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसे बढ़ेंगी, तो दिस इज़ द वे यू शुड इन्हांस योर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो दिस इज़ द वे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज इतना ही फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि शेप्स के थ्रू आपको कैसे लर्न करनी है चीज़ें और शेप्स का क्या सिग्निफिकेंस है। दूसरा, शेप के थ्रू आप कैसे 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल वर्ड की तरफ बढ़ते हैं आगे, उस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, कोई भी पोर्ट्रेट्स है उसके बारे में कैसे समझना है, स्ट्रक्चर्स के थ्रू कैसे समझना है फिगर्स को, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये 3rd एपिसोड था, मुझे उम्मीद है कि आप लगातार एपिसोड्स देख रहे हैं। जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ इसके 1st और 2nd एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, इसी के पहले 2 अपलोडेड हैं। और स्किल शेयर क्लास के लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस बनाई हुई हैं आप लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल में 3 क्लासेस हैं जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं, अराउंड मुझे लगता है अगर तीनों क्लासेस को मैं मिला दूं तो मुझे लगता है 40-50 एपिसोड्स हो गए होंगे वहाँ पे भी। तो वो भी आप देख सकते हैं। लिंक इज़ फ्री, 14 डेज़ के लिए फ्री है वो पूरी तरह से। उसके बाद जो भी चार्जेस होते हैं वो स्किल शेयर के होते हैं, वो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है, आपको साल भर की फ़ी वो एक बार में लेते हैं, वो भी बहुत मिनिमल फ़ी है, दैट इज़ नॉट दैट मच। और वो स्किल शेयर का पार्ट है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और ये चीज़ें आप जब सीखेंगे, और दूसरा जो भी मैं मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो आप देख सकते हैं। अमेज़ॉन का भी लिंक है। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से लर्न कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वही एक सहारा है जिससे मैं ये समझ पाता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन।